नमस्कार मित्रों, ब्रह्म एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। पहले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात किए थे। आज के इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख दो स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इनकी खोज कैसे हुई, खोजकर्ता कौन थे, कब हुई, कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है और इनसे क्या क्या एविडेंस मिले हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। इस चीज को ध्यान रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। यहाँ से प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्थल के बारे में, जिसका नाम है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा स्थल था। यहाँ इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 में ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें अगर इसका तो ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं, उसके बाद मैं आगे का लेक्चर लेता हूं। इसके बाद इसमें लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको ये भी पता चलेगी कि जो इसमें लिखी नहीं गई हैं, लेकिन वो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको याद रखना जरूरी है। तो इसलिए लेक्चर पूरा सुनिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। पूछा जाता है प्रश्न कि सिंधु हड़प्पा स्थल किस जगह पर स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। अक्सर ये प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को याद रखना जरूरी है। इसके बाद पूछा जाता है कि हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वो नदी घाटी सभ्यता थी, इसलिए किसी भी स्थल के बारे में पढ़िए तो वो किस नदी के किनारे स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिए। यहां से प्रश्न हमेशा आते हैं। हड़प्पा स्थल आपके रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नदी तो पूछेगा ही, तो उसके साथ साथ अगर कभी पूछ दिया कि रावी नदी के किस तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल, तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, ये प्रमुख चीजें हैं चार जो इसमें बताई गई हैं। इसके दो चित्र बनाए गए हैं। एक जो प्रमुख बेसिक जानकारी है, दूसरा यहाँ से क्या क्या मिला है, कौन कौन सा एविडेंस मिला है, उसका फिगर आपके सामने है। उसको समझते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है। हड़प्पा स्थल से सबसे प्रमुख चीजें जो है वो एक कब्रिस्तान मिला हुआ है, जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। इस कब्रिस्तान का नाम समाधि R37 बताया गया है। और समाधि R37 इसलिए बताया गया है कि हड़प्पा स्थल के जिस टीले की खुदाई की गई थी, वह टीले के जो शेप था वो आर के आकार का था। और जब उसकी खुदाई हुई तो वहां से 37 डेड बॉडीज मिली, इसलिए उस स्थल का नाम उस समय के पुरातत्वविदों ने समाधि R37 कर दिया, जो एक कब्रिस्तान है। तो पूछ सकता है कि समाधि R37 नामक कब्रिस्तान किस स्थल से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो स्थल हड़प्पा स्थल है। इसके बाद यहां से 12 कमरों वाला अन्नागार मिला हुआ है। 12 रूम्स ऑफ ग्रैनरी, 12 कमरों वाला अन्नागार। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। लोग अपने, आज भी आप देखते होंगे कि लोग अपने जीवन यापन के लिए जब अनाज पैदा करते हैं तो उसे कुछ स्टोर कर लेते हैं भविष्य के लिए, कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम अपने यूज में लाएंगे। उसी तरीके से उस समय भी हड़प्पा के लोग 12 कमरों वाला एक स्टोर रूम बनाए थे, अन्नागार बनाए थे, जहां पर अन्न भंडार सुरक्षित रखे जाते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर यूज किया जाता था। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि ये दोनों कितने, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये कितने विकसित नगर थे। आज से 5000 साल पूर्व पहले जैसे हम आज वर्तमान जीवन जी रहे हैं, उसी तरीके से वो भी जीते थे। 12 कमरों वाला अन्नागार। इसके साथ साथ यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह तो आप जानते होंगे कि ये भारत में हिंदू सभ्यता में, हम क्या बहुत सारी सभ्यताओं में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदू सभ्यता में अक्सर शुभ अवसरों पर, शादी विवाह पूजा पाठ पे स्वास्तिक चिन्ह आप देखते होंगे बनता होगा। तो इस स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिलता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी पूछेगा कि स्वास्तिक चिन्ह का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। स्थल पूछ देगा तो हड़प्पा स्थल से मिला है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग। इसके बाद स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा,
यहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसमें चित्रकारी है, जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह बताता है कि यह उर्वरता का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पृथ्वी देवी की पूजा किया करते थे और प्रकृति पूजा के प्रेमी थे। तो इस तरीके से यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह कौन सा स्थल है जहां से स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। तो वो स्थल आपका हड़प्पा स्थल है। इसके बाद यहाँ पर पीतल का बना इक्का गाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इक्का गाड़ी का प्रमाण किस स्थल से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो वो है हड़प्पा स्थल, यहीं से मिला है और कहीं से नहीं मिला है। तो इस तरीके से, और किसका बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है। इसके बाद एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र का भी प्रमाण आपके हड़प्पा से ही मिला हुआ है। शंख का बना बैल, शंख से बना हुआ बैल भी हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है। आप जानते हैं कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहला अनाज कौन सा था, अन्न कौन सा था, तो वो जौ था और हड़प्पा से जौ और गेहूं दोनों के प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये आपका हड़प्पा स्थल है जहां से इन प्रमाणों के बारे में है। आपको एक चीज बता दूं, वर्तमान समय में 2000 से 2500 स्थलों की खोज की जा चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन हम कुछ चुनिंदा स्थलों को ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं वर्तमान समय में, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या हम 75 जिलों की विशेषताओं को पढ़ते हैं? नहीं, हम उन्हीं जिलों की विशेषताओं को पढ़ते हैं जो जिले इंपॉर्टेंट हैं, जहां कुछ खास चीजें मिली हुई हैं जो अन्य जिलों में नहीं है, उसी के लिए उसको जाना जाता है। जैसे आप फिरोजाबाद की बात कर लें तो फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद किसी के लिए जाना जाता है? पीतल के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? ताले के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से कुछ ही शहर हैं वो उसके लिए प्रमुख हैं, तो इसलिए जाना जाता है। तो उसी तरीके से अन्य जगहों पे वो चीजें नहीं उस तरीके से पाई जाती हैं, इसीलिए हम उस शहर का नाम उसके नाम से जानते हैं। यही कारण है कि हम एविडेंस जब भी पढ़ते हैं साक्ष्यों के बारे में, तो उन्हीं साक्ष्यों को पढ़ते हैं जो केवल उसी जगह पर मिलते हैं, अन्य स्थलों में वो विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं या वो एविडेंस नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये यहाँ से प्रश्न बनना तय है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं और इस चीज को याद करना भी जरूरी है। दूसरे स्थल के बारे में बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल, और वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक विकसित स्थल था। यहाँ से व्यापार कार्य बहुत ज्यादा होता था और इस व्यापार कार्य के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विकसित स्थलों में अगर किसी की बात की जाती है तो मोहनजोदड़ो का नंबर आता है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो हड़प्पा स्थल के एक साल बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस जगह पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो याद रखिएगा, यहां से प्रश्न हमेशा बनता है कि मोहनजोदड़ो किस जगह पर स्थित है, तो वो किस नदी किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, पूछ सकता है, तट का किनारा भी पूछ सकता है। तो दाहिने तट पर स्थित है। कहां पर है मोहनजोदड़ो? स्वतंत्रता से पहले तो ये भारत में ही था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में यह स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो जो नाम है वो सिंधी भाषा का नाम है और सिंधी भाषा का नाम होने के कारण उसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है, इसीलिए इस मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो को रेगिस्तानों का बगीचा तथा स्तूपों का शहर भी कहा गया है। पिग्गट महोदय एक इतिहासविद हैं, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कहा था। ये लाइन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किन दो स्थलों को जुड़वा राजधानियां कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के वे कौन से स्थल हैं जिन्हें जुड़वा राजधानियों के नाम से जाना जाता है? तो जुड़वा राजधानियों का नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, किसने कहा था? तो पिग्गट महोदय ने ये बात कही थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा एक ही शहर की जुड़वा राजधानियां हैं। इसके बाद हम इनकी विशेषताओं पर आ जाते हैं कि इनके एविडेंस कौन कौन से यहाँ से मिले हुए हैं, प्रमुख एविडेंस कौन कौन से मिले हुए हैं।
तो एविडेंस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहां से है विशाल स्नानागार। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि विशाल स्नानागार के प्रमाण यहां से मिले हैं। अर्थात जिस तरीके से हम वर्तमान समय में स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हैं अपने स्नान के लिए, नहाने के लिए, इसी तरीके से 5000 साल पहले लोग, उस समय के लोग भी स्विमिंग पूल या बिग बाथरूम का इस्तेमाल करते थे, विशाल स्नानागार एज ए स्विमिंग पूल। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम आज स्विमिंग पूल इतने अपने आप को बहुत विकसित मानते हैं तो हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो 5000 साल पहले भी लोग स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे। इसे विशाल स्नानागार के नाम से जाना जाता है और यह विशाल स्नानागार केवल और केवल मोहनजोदड़ो मिला है और कहीं नहीं मिला। इस चीज को याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है। इसके साथ साथ विशाल अन्नागार, दूसरी प्रमुख विशेषता है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार के प्रमाण भी हमको मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। दो बातें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा में आप देख रहे हैं कि 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है, 12 रूम्स ऑफ ग्रैनरी मिला है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि विशाल अन्नागार मिला है। तो जब 12 कमरों वाले अन्नागार की बात होगी तब हड़प्पा हो जाएगा, और जब विशाल अन्नागार की बात होगी तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों आपके मोहनजोदड़ो में स्थित है। विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या बिग बिल्डिंग कौन सी है, या सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तब आप बताएंगे कि विशाल अन्नागार ही सबसे बड़ी इमारत है। यहां से मोहनजोदड़ो से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है। कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग भी नृत्य देखना पसंद करते थे, जैसे हम आज के समय में पसंद करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि उस समय के जो साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं, वो महिलाओं के ही नृत्य करने के एविडेंस मिले हैं। वर्तमान समय में पुरुष और महिला दोनों डांस करते हैं, और जहां तक लोगों का विचार है पुरुष आजकल डांस करने में कुछ ज्यादा ही माहिर हो गया है। खैर ये अलग चीजें हैं, थोड़ा सा तो अंतर तो रहेगा ही कुछ न कुछ सभ्यताओं में। इसके बाद यहां से और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन कपड़ों का प्रयोग करते थे, कैसे कपड़ों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मित्रों सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़ों का प्रयोग करते थे। इस चीज को याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कौन से कपड़े का प्रमाण मिला है, तो सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि सूती कपड़े का प्रमाण किस स्थल से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। इसके अलावा यहाँ पर सेलखड़ी की बनी हुई मुहरें मिली हुई हैं। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है, मुहर का मतलब स्टाम्प होता है जिससे व्यापार होता था। तो ये मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, मुलायम पत्थर की बनी होती थी, जिस पर आसानी से चित्रकारी की जा सकती थी या उस पर जो है बनाया जा सकता था, अपना लोगो बनाया जा सकता था, जिससे पता रहे कि ये इस व्यापारी की सामान है। तो सेलखड़ी की बनी हुई मुहरें आपको मोहनजोदड़ो से मिलेगी। और सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मुहरें कहां से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब तक खोजे गए मुहरों में मैक्सिमम 1000 मुहरें मिली हैं, जिसमें सबसे अधिक मुहरें 500 मुहरें मोहनजोदड़ो में ही मिली हैं। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि इन मुहरों का आकार सामान्यतः कैसा होता था, तो आपका सीधा आंसर होगा कि इन मुहरों का आकार चौकोर होता था। कैसा होता था? चौकोर होता था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का आकार चौकोर होता था। तो ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ गले हुए तांबे के ढेर के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर मिश्र धातुओं का निर्माण होता रहा होगा, इससे इस एविडेंस से ये पता चलता है। तो आपको कभी भी पूछे कि गले हुए तांबे के ढेर किस स्थल से मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। यहीं से योगी की मूर्ति और पशुपति शिव की मूर्ति के भी प्रमाण मिले हैं। एक व्यक्ति जो है योग साधना में लीन है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, इस तरीके की प्रमाण जो है आपको सिंधु मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और दूसरा पशुपति शिव की मूर्ति का भी साक्ष्य, प्राचीनतम शिव की मूर्ति का साक्ष्य आपको पूछा जाएगा कहां से मिला है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये इसके स्थल है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से मलेरिया के
प्रमाण मिले हैं। मलेरिया जैसी बीमारी के प्रमाण पूछेगा कि प्राचीनतम मलेरिया की बीमारी के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्राचीनतम चांदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। इस तरीके के प्रश्न भी आपके मोहनजोदड़ो से पूछे जाते हैं। इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूं, उस चीज को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जगह की कमी होने के कारण यहाँ ऐड नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो से खुदाई जो हुई है, मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई क्षैतिज स्तर पर की गई है। क्षैतिज स्तर पर किए जाने के कारण इसमें 7 स्तरों का पता चला है कि ये मोहनजोदड़ो जो शहर है ये 7 स्तर इसके मिलते हैं। क्षैतिज खुदाई के कारण पता चलता है 7 लेयर मिली हुई है। तो इस लेयर का कारण क्या है, तो इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये मोहनजोदड़ो जो है ये 7 बार ये बाढ़ के कारण उजड़ा है और 7 बार बसा है, इसीलिए इसके 7 जो है 7 स्तर या 7 लेयरों का पता चलता है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जिसके 7 लेयर या 7 स्तर दिखाई देते हैं, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसकी खुदाई क्षैतिज स्तर से की गई, तो वो भी कौन है, मोहनजोदड़ो। एक चीज और, महाविद्यालय भवन का प्रमाण मिला है। यहाँ पर 20 खंभों वाला एक सभा स्थल मिला हुआ था मोहनजोदड़ो में, जिसमें अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर बैठकें या सभाएं होती रही होंगी, या फिर ये एक विद्यालय के समान है जहाँ पर पढ़ाई या शिक्षा का कार्य होता रहा होगा, इसीलिए इसको महाविद्यालय भवन का नाम दे दिया गया। तो आपसे कभी भी अगर पूछे कि एक महाविद्यालय भवन का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ये प्रमाण हो गए, यहाँ से खुदाई के कैसे क्या क्या हुआ, कहाँ पे किस जगह पे बसा हुआ है और क्या क्या एविडेंस मिले हुए हैं प्रमुख यहाँ से, इसके बारे में यहाँ हम आपसे चर्चा किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके दूसरे अन्य स्थलों के बारे में बताई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।